क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैनिफेस्टेशन तब शुरू नहीं होता जब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना सुनता है, बल्कि तब शुरू होता है जब आपका मन मान लेता है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पहले से ही आपका हो चुका है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन नेविल गॉडार्ड ने हमें बिल्कुल कुछ अलग सिखाया है। उन्होंने कहा, मांगो मत, बस मान लो कि वो तुम्हारा हो गया है। क्योंकि जिस पल आप मांगने के अलावा सोचना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी आपका है वो आपका हो चुका है, तभी मिरेकल्स होने लगते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे और समझेंगे नेविल गॉडार्ड की टीचिंग लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में, और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपनी मन चाहे ज़िंदगी पा सकते हैं, और जो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहें बेहद आसानी से आप पा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि परिस्थितियाँ बदलेगी फिर हम खुश होंगे, पहले नौकरी मिलेगी फिर आत्मविश्वास आएगा, पहले पैसे आ जाए फिर मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन नेविल गॉडार्ड इसका बिल्कुल विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं, पहले अपनी सोच बदलिए फिर आपकी ज़िंदगी बदलेगी। हाँ, आप कुछ इस एग्जाम्पल से समझिए। आप आईने के सामने खड़े हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। ओके, आप इमेजिन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल करें। और अब इमेजिन कीजिए कि आपने आईने को कहा कि पहले तुम मुस्कुराओ फिर मैं मुस्कुराऊंगा। तो क्या कभी ऐसा होगा कि पहले आईना मुस्कुराएगा फिर आप मुस्कुराएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। बाहर की दुनिया सिर्फ हमारे अंदर की मान्यताओं का प्रतिबिंब है। अगर अंदर बदलाव होगा तभी बाहर भी बदलाव होगा। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम 3 स्टेप्स को फॉलो करके बेहद आसानी से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, या फिर जो कुछ भी हम चाहें उसे बेहद आसानी से पा सकते हैं। ये गाइडेड स्टेप नेविल गॉडार्ड के हैं। आप अगर चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। पहला कदम, फैसला कीजिए। सबसे पहले तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या, और बार बार अपनी इच्छा मत बदलिए। पहली बार में या एक बार में एक ही लक्ष्य चुनिए। दूसरा कदम, मान लीजिए वो पहले से ही आपका हो चुका है। रात को सोने से पहले आंखें बंद कीजिए। एक छोटा सा विजुअलाइजेशन सीन क्रिएट कीजिए, जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर नौकरी चाहिए तो ऐसा सोचिए कि आप नौकरी पा नहीं रहे हैं, आपको ऑफर लेटर मिल चुका है और आप अपनी जॉब के फर्स्ट डे पे हैं। अगर रिश्ता चाहिए तो महसूस कीजिए कि जिससे भी आप प्यार करते हैं वो ऑलरेडी आपसे प्यार करता है, और लिव इन द एंड कीजिए। और तीसरा और बेहद आसान कदम, विश्वास रखिए और मान लीजिए आज जो परिस्थितियाँ आपके सामने हैं वो पुरानी सोच का परिणाम है। उन्हें देखकर ही आप विश्वास मत बदलिए, उसे बार बार एक नए एहसास में वापस आइए। वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया बदलने लगेगा। एक आसान एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आप अपनी ड्रीम जॉब चाहिए आपको। ज़्यादातर लोग हर घंटे ईमेल चेक करते रहते, घबराते रहते, सोचते रहते शायद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन को जो समझता है वो हर रात और दिन मन में महसूस करता है कि जिस नौकरी के लिए मैंने अप्लाई करा था, मेरे पास वो कैलिबर है, मेरे पास वो पोटेंशियल है, और वो नौकरी मेरी हो चुकी है। येस, आई एम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब। इफ दैट पर्सन यूजेस लॉ ऑफ असम्पशन, और खुशी महसूस कीजिए और उसी खुशी को बार बार दोहराइए। धीरे धीरे यही खुशी आपके आत्मविश्वास में बदल जाएगी। आपका व्यवहार, फिर आपकी पर्सनालिटी, और फिर आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। अगर आपको ये लगता है, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, अब ध्यान दीजिए। कभी आपने पास्ट में सोचा होगा जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो और आप उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होंगे, और आपने सोचा होगा क्या हो कुछ दिनों बाद ये मुझे ना कह दे,
कुछ दिनों बाद ये जो पहले वाली बात ना रहे, हमारे बीच झगड़ा हो जाए, आपने कुछ अनवांटेड नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया होगा और आपने उसको सिर्फ़ सोचा नहीं होगा, आपने उस इमोशंस को फ़ील करा होगा और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद बिल्कुल जैसा आपने सोचा था वही हुआ। ये कोई चमत्कार या कोई दुनिया की बाहर की बातें नहीं हैं, ये लॉज़ हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हो जाता है। इसीलिए तो नेविल गॉडार्ड हमें समझाता है कि हर एक सेकंड कॉन्शियस रहो। हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में पॉज़िटिव और नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं, तभी तो हम ज़िंदा हैं। पर एज़ अ कॉन्शियस बीइंग हमें ये समझनी चाहिए कि अगर हमें पॉज़िटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसे हम बार-बार चलाएँ ताकि वो हमारी रियलिटी बन जाए। और अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसी वक़्त हम कॉन्शियस हो जाएँ और कहें कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा सेम हम अपोज़िट चलाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ इसलिए मैं आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि टुमारो आई वांट टर्न, ओके? तो मैं ऐसा जैसे ही मेरे मन में आया तो मैं कहूँगी नहीं, टुमारो आई नो आई हैव दैट कैलिबर, आई हैव दैट पोटेंशियल, आई एम ग्रेट एट समथिंग व्हिच आई एम डिलिवरिंग। तो मैं सोचूँगी नहीं, मैं तो बहुत बेहतरीन हूँ और कल मैं मेरी जॉब और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड आई विल अर्न मोर दैन दैट व्हिच आई एम अर्निंग नाउ। आपको इस तरह से पॉजिटिव होना है, आपको इस तरह से अपने नेगेटिव थॉट फ्लिप करने हैं, ठीक है? और याद रखना है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप बन जाते हैं, जो आप सच में मान लेते हैं। इसलिए आज से रात को सोने से पहले मांगना छोड़िए और कुछ मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए उस सीन को जो आप पाना चाहते हैं। और ऐसे नहीं कि आप वो पा रहे हैं, आई एम गिविंग यू रिमाइंडर अगेन। आप ऐसा महसूस कीजिए कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है और ऐसा भी महसूस करें कि वो इच्छा बहुत दिनों पहले ही पूरी हो गई और उस एहसास को जितना हो सके सच्चा बनाएं, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। यही तो हमने नेवल गॉडार्ड से सीखा है। तो आज ही अपनी ज़िंदगी बदलिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये चैनल आपका मुझसे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं हमारे अंदर की डिविनिटी के बारे में। Here we get this opportunity to peep inside of our divinity because there is always infinite potential present within us. तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब एक साथ आके एक दूसरे की हेल्प करें ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।